विभिन्न प्रकार की जो दुष्प्रवृत्तियाँ हमारे समाज में है, उसी पर आधारित हमारे इस सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा का अर्थ है बिना तर्क या प्रमाण के किसी बात पर आंख बंद करके विश्वास करना। यह समाज में एक गंभीर समस्या है जो सदियों से चली आ रही है। आधुनिक युग में विज्ञान के विकास के बावजूद अंधश्रद्धा हमारे समाज में गहराई से जड़ी हुई है। यह अज्ञानता और भय का प्रतीक है। अंधश्रद्धा व्यक्ति को तर्कहीन बनाती है और समाज के विकास में बाधा डालती है। भारतीय समाज में अंधश्रद्धा का प्रभाव विशेष रूप से अधिक देखने को मिलता है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है बल्कि सामाजिक प्रगति को भी रोकती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह अधिक प्रचलित है। शिक्षा के अभाव में लोग आसानी से इसके जाल में फंस जाते हैं। अंधश्रद्धा को दूर करना समय की मांग है। अब जानते हैं अंधश्रद्धा के कारण। अंधश्रद्धा का मुख्य कारण अज्ञानता है। प्राचीन काल में लोग प्राकृतिक घटनाओं को समझ नहीं पाते थे। वर्षा, बिजली, भूकंप आदि को वे देवता या भूत प्रेत का प्रकोप मानते थे। इस अज्ञान से अंधविश्वास जन्मा। शिक्षा का अभाव दूसरा बड़ा कारण है। अशिक्षित लोग तर्क नहीं करते और सुनकर मान लेते हैं। परंपराएं और रूढ़ियां भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा देती है। बुजुर्गों की बातों को बिना सोचे मानना आम बात है। भय भी एक कारण है। लोग अनिष्ट से बचने के लिए तावीज या टोने पर विश्वास करते हैं। धार्मिक भावनाओं का गलत उपयोग भी इसका कारण बनता है। कुछ लोग स्वार्थ के लिए अंधश्रद्धा फैलाते हैं। ढोंगी बाबा और ज्योतिष इसका फायदा उठाते हैं। अब जानते हैं भारतीय समाज में अंधश्रद्धा के कुछ उदाहरण। भारत में अंधश्रद्धा के अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि काली बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। लोग रुक जाते हैं या पीछे मुड़ जाते हैं। उसके बाद है नींबू मिर्ची की माला घर या दुकान पर टांगना। यह बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है। यह प्रथा पूरे देश में प्रचलित है। रात में नाखून काटना अशुभ होता है। कई लोग मानते हैं कि इससे धन की हानि होती है। छींक आने पर काम शुरू न करना। लोग मानते हैं कि इससे असफलता मिलती है। ये भी एक अंधश्रद्धा है। मांगलिक दोष के कारण कुंभ विवाह या पेट से शादी यह प्रथा आज भी कई जगहों पर होती है। उसके बाद डायन प्रथा, इनमें तो महिलाओं को प्रताड़ित करना ग्रामीण क्षेत्रों में यह घातक सिद्ध होती है। ग्रहण के समय खाना पीना बंद करना, गर्भवती महिलाओं को बाहर न निकलने की सलाह देना, कौवे का कांव कांव सुनना, इसे मेहमान का आने का संकेत कहा जाता है। हथेली खुजलाना धन आने का सूचक कहा जाता है। ये छोटे छोटे विश्वास दैनिक जीवन में व्याप्त है। कुछ हानि रहित है तो कुछ खतरनाक है। तो जानते हैं अंधश्रद्धा के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। अंधश्रद्धा के दुष्परिणाम बहुत गंभीर है। यह व्यक्ति को भीरू और अंधविश्वासी बनाती है। लोग तर्क करना छोड़ देते हैं। समाज का बौद्धिक विकास रुक जाता है। विज्ञान और प्रगति से दूर रहते हैं। आर्थिक शोषण होता है। ढोंगी बाबाओं पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। बीमारी से डॉक्टर के बजाय तंत्र मंत्र, कई लोग इसमें जान भी गंवा बैठते हैं। सामाजिक कुरीतियां बढ़ती है। डायन प्रथा से महिलाओं की हत्या, मानव बलि जैसी अमानुष प्रथाएं बढ़ जाती है। महिलाओं पर अत्याचार भी होता है। मासिक धर्म को पवित्र माना जाता है। मंदिरों में प्रवेश निषिद्ध किया जाता है। समाज में विभेद और अंधकार फैलता है। राष्ट्रीय विकास बाधित भी होने लग जाता है। लोग कर्म के बजाय भाग्य पर निर्भर रहते हैं। इससे उत्पादकता कम होती है। अंधश्रद्धा समाज को खोखला करती है। अब जानते हैं अंधश्रद्धा दूर करने के उपाय।
अंधश्रद्धा दूर करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। स्कूलों में वैज्ञानिक सोच सिखाई जाए, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाए, मीडिया का उपयोग करें, टीवी रेडियो पर जागरूकता अभियान चलाया जाए, सरकार कानून भी बनाए। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अंधश्रद्धा विरोधी कानून बने हैं, उन्हें सख्ती से लागू करें। संगठनों का सहयोग ले, नरेंद्र दाभोलकर जैसे कार्यकर्ताओं का अनुसरण करना होगा। धर्म और विज्ञान का समन्वय सीखना होगा। परंपराओं की जांच कर तर्कपूर्ण सोच विकसित करें। युवाओं को प्रोत्साहित करें। स्कूलों में बहस और चर्चा आयोजित करें। ढोंगी बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। समाज में जागरूकता फैलाए। ग्राम स्तर पर कार्यशालाएं ली जाए। इससे अंधश्रद्धा कम होगी, समाज उन्नत और वैज्ञानिक बनेगा। अंधश्रद्धा समाज का दुश्मन है, यह प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा है। विज्ञान के युग में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं। हम सभी को मिलकर इसे जड़ से उखाड़ना चाहिए। धन्यवाद।